सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। स्टेटिस्टिकल डाटा, जो स्टेटिस्टिक है उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करने की वजह से स्टेटिस्टिकल डाटा है। अदरवाइज डाटा आम एक डाटा जैसे होता है वो आम डाटा ही की तरह है, उसके ऊपर आप अप्लाई क्या कर रहे हैं, आप स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करें तो स्टेटिस्टिकल डाटा बन जाता है। अच्छा, ये इसमें स्टेटिस्टिकल डाटा में नॉर्मली जो होता है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन यूज कर रहा होता है स्टेटिस्टिकल डाटा को, उसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सपोज के गवर्नमेंट मरदमशुमारी करवाती है, तो वो डाटा डिफरेंट तरह से गवर्नमेंट देख रही होती है कि उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं, इतनी आबादी है तो पाकिस्तान के पास अगर 20-22 करोड़ आबादी है तो उस हिसाब से क्या क्या रिसोर्सेज, किस तरह के स्कूल्स होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन स्कूल कितने होने चाहिए, कितने टीचर हमने हायर करने हैं फ्यूचर में, जॉब्स कितनी क्रिएट करनी है, ये सारे डिसीजन मर्दमशुमारी के ऊपर लेने के लिए वो करती है। तो इसी तरह मार्केट रिसर्चर्स, जो मार्केट, जिस तरह मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है उसके अंदर मार्केट, जिन मार्केट को टारगेट्स करना होता है वहां पे कस्टमर को स्टडी किया जाता है कि किस तरह के कस्टमर्स है और हमारे टारगेट कौन सा, यंग होंगे, फीमेल्स होंगे, एजड होंगे, ओल्ड एज होंगे, बेबीज होंगे, यंगस्टर होंगे, इस तरह की जो भी किस तरह की हमारे पास टारगेट मार्केट क्या होगी, तो मार्केट रिसर्चर्स इसलिए डाटा कलेक्ट। ओपिनियन पोस्टर, जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जी वजीर आजम कौन बनेगा, तो जी 3-4 नाम है उनका सर्वे किया जाता है कि आवाम किसको लाइक करती है। तो इसको जैसे अक्सर आपने सुने होंगे इलेक्शन के दिनों में काफी डिफरेंट न्यूज चैनल ही कर रहे होते हैं सर्वे, तो ओपिनियन पोस्टर होते हैं, लोगों की ओपिनियन ली जाती है। फिर इस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज करके इसको एक ऐसे आसान तरीके से प्रेजेंट किया जाता है डाटा को कि वो आपको डाटा देख के ही समझ आ जाए। फिर इस डाटा को की क्वालिफिकेशन की जाती है डिफरेंट तरह से। जैसे क्वालिटेटिव डाटा होता है बाज़ वक़्त कि आपने कोई जैसे किसी सिटी का डाटा लिया है और उस सिटी में आप देखने चाह रहे हैं कि जेंडर में मेल और फीमेल कितने हैं, ठीक है? और और उसमें जी कितने किस तरह के रिलीजन है, कितने रिलीजन है और उसमें क्या क्या रेशियो है लोगों की, कितने वो लोग हैं। ये ऐसा डाटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है जिसके ऊपर मैथमेटिक्स अप्लाई ना हो सके, उसकी जस्ट करेक्टरिस्टिक के बेस पर डाटा को डिवाइड किया जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसके ऊपर मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हाइट्स हैं, वेट्स हैं, इनकम है, मींस इसके ऊपर देखिए हाइट्स के ऊपर प्लस माइनस आप अप्लाई कर सकते हैं, वेट्स के भी कर, इनकम के ऊपर भी कर सकते हैं। जेंडर के ऊपर प्लस माइनस नहीं अप्लाई कर सकते, रिलीजन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर मैथ अप्लाई नहीं होता, क्वांटिटेटिव के ऊपर डाटा के ऊपर हम मैथ अप्लाई कर लेते हैं। फिर जियोग्राफिकल डाटा के जो कि इलाकाई बुनियाद पे किया जाए, जैसे प्रोविंसेस की बुनियाद पे पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस है, पंजाब का, सरहद का, सिंध का डाटा कलेक्ट किया तो प्रोविंसेस में डिवाइड कर लेना डाटा को, फिर डिवीजन के ऊपर कर लेना कि सिटी की बेस के पे कर लेना, मोहल्लों की बेस पे, ज्योग्राफी मतलब ये जो जियोग्राफिकल डाटा कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल डाटा वो होता है जो कि टाइम बेसिस हो, मीन्स के जिसमें टाइम स्टैम्प इन्वॉल्व हो, टाइम का पता चला उस डाटा को देख के कि ये इवेंट जी फलान डेट पे इस टाइम हुआ, ये इवेंट फलान डेट को इस टाइम हुआ। तो जो ऑकरेंस, टाइम ऑकरेंस बता सके आपको, टाइम डाटा को देख के आपको टाइम का अंदाजा हो जाए, तो इसको टेम्पोरल क्रोनोलॉजिकल डाटा कहा जाता है। टाइम सीरीज इसको बी कहते हैं इसको। फिर आगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे हो सकती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। जैसे वन वे के अंदर वन करेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया, जैसे आप सिर्फ जेंडर देख रहे हो, आपके बहुत सारा डाटा है और आप कहते हैं कि मुझे जेंडर की बुनियाद पे ये बता दो इसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल है, एक क्वालिटी आप सिर्फ ले रहे हैं, एक करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। टू वे के अंदर आप कह रहे हैं, डाटा के अंदर आप कह रहे हैं कि इस डाटा को डिवाइड कर दो मुझे, उसके अंदर ये बता दो कि जेंडर के हिसाब से कितने कितने परसेंट है और इनकी हाइट्स क्या है, ठीक है। थ्री वे के अंदर डाटा रिप्रेजेंटेशन, थ्री वे क्लासिफिकेशन के अंदर तीन वेरिएबल आप लेते हैं, ठीक है। जेंडर, हाइट्स, एजुकेशन, वेरिएबल से तो आप होंगे वाकफ जी। वेरिएबल उसको कहते हैं कि जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। जैसे जेंडर है, जेंडर एक वेरिएबल है, दो वैल्यू ले सकता है मेल और फीमेल की। इसी तरह हाइट्स आर डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। देखें पॉइंट्स में भी वैल्यू ले सकता है, 5.53 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं,
ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो फिर आप थ्री वेरिएबल आप कहें कि एजुकेशन भी बताओ कि जो आपके पास डाटा है जिन लोगों का उनकी एजुकेशन क्या है। फिर आप मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं कि आप डाटा को प्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। वो तो क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम कि इन वेरिएबल की बुनियाद पर आप डाटा को क्लासीफाई कर दो। फिर क्लासीफाई करके आपने दिखाना कैसे है। आप सपोज कि आपको कहा जाए कि जो डाटा आपके पास है आप मुझे दिखाओ, तो आप किस किस फॉर्मेट में उसको दिखा सकते हैं। जैसे आप मुझे टेक्स्ट में डाटा बता दो कि जी आप मेरे को जो पंजाब का डाटा जो है उसका मुझे बताओ यार क्या है आपके पास पंजाब का डाटा। वो कहे जी पंजाब का जो मेरे पास डाटा है उसके अंदर ना मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है पंजाब की वो रूरल एरिया देहाती इलाकों के रहने वाले हैं। ठीक है जी, ये भी एक डाटा डाटा प्रेजेंटेशन है। मुझे समझ लगी कि आपके पास जो डाटा है उसके पास ज्यादा। तो अगला क्वेश्चन मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कितने परसेंटेज लोग हैं। ठीक है, तो जो परसेंटेज वाला डाटा वो फिर जो डाटा ये ज्यादा जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है परसेंटेज में, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हैं कि जी पंजाब में जो मेल हैं वो 50% है, फिर अब फीमेल जो है जी वो भी 50% है। ठीक है, ऐसे करके तो ये सेमी टेबुलर डाटा कि मतलब एक ही रो के अंदर आ रहा है, मेल के आगे एक फिगर लिखा हुआ है और फीमेल के आगे एक फिगर लिखा हुआ है। तो सेमी टेबुलर डाटा है, उसमें कोई कॉलम या कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा का कोई काम नहीं है, एक वेरिएबल है उसके आगे लिखा हुआ है, ये सेमी टेबुलर डाटा। आप फिर जो रोज और कॉलम्स में आप डाटा, आपके पास ऐसा डाटा है कि आपके कई रोज बन जाते हैं, कई कॉलम्स उसके बन जाते हैं। जैसे जिस तरह नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप डाटा के लिए शो करते जाएंगे तो उस तरह वो डाटा मजीद जो है कम्प्लेक्स होता जाएगा। टेबल बन जाएंगे, इतने बड़े टेबल बन जाएंगे आपको देख के कहेंगे कि इसको मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, मतलब क्या ये मुझे क्या कन्वे कर रहा है, क्या ये टेबल मुझे क्या बता रहा है कि ये मैं क्या हूँ, कि क्या मेरे अंदर है क्या टेबल, ये कुछ मतलब देख के मुश्किल हो जाता है। फिर जब टेबल और डाटा आपको देख के मुश्किल लगने लग जाता है, फिर बात आती है ग्राफिक्स की, जिसमें चार्ट्स और ग्राफ्स बनाए जाते हैं। आप इतना बड़ा 100 रोज हैं, 100 कॉलम्स है, उस डाटा को आप बड़े सिंपल तरीके से चार्ट्स एंड ग्राफ के अंदर शो करते हैं और आप इजीली समझ जाते हैं कि ये क्या चीज। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। इस ग्राफ की जो सबकी डिटेल यहाँ पे नहीं है, तो जो जिनकी आएगी वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं, बाकी जस्ट नाम दिए होंगे कुछ। जैसे जी कॉलम ग्राफ है, कॉलम आगे आके आ जाएगा। ठीक है, पिक्टोग्राफ है, पिक्चर ग्राफ भी कहते हैं, पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो ये नाम आप एक लम्हे के लिए इसको स्टॉप करके तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी इसकी डिटेल जैसे जैसे आगे आती है मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले जी पिक्चर ग्राफ है, जैसे मैंने कहा जी पिक्टोग्राफ भी है। सपोज कि एक ये सर्वे दिखाया गया है कि एक स्कूल के सामने से गुजरने वाली कार्स का पता चेक करना जी किस टाइम 4 से 5 कितनी कारें गुजरी, 2 से 3 कितनी कारें गुजरी, 12 से 1 कितनी एक दिन के अंदर। ठीक है, तो इसका जैसे ईच कार, आगे कार बना दी, ईच कार रिप्रेजेंट 10 कार्स। तो यहाँ पे पहले एक पूरी कार बनाई और फिर एक आधी कार बनाई। आधी कार का मतलब 5 कार्स, क्योंकि ये फुल कार जो है उसको 10 को कर रही है रिप्रेजेंट। तो 4 से 5 के दरमियान जो एक घंटा है उसके दरमियान 15 कारें गुजरी। 2 से 3 के दरमियान 1 2 3 वो 35 कार्स गुजरी। 12 से 1 के दरमियान 20 गुजरी, इधर 10 गुजरी और इधर 40 गुजरी, उधर 5 कार्स गुजरी। इस तरह ये पिक्टोग्राफ कितना आसान कर दिया है डाटा समझना आपके लिए। एक शीट अगर मैं आपको दे दूं तो फौरन पिक कर जाएंगे। तो क्या ये पिक्चर ग्राफ है। सेक्टर ग्राफ जो है एक सर्कल से सेक्टर के अंदर एक आप लेते हैं उसको सर्कल को। ठीक है, सर्कल के अंदर आपको पता 360 जो है एंगल्स होते हैं और उसको अगर सर्कल को टोटल डिवाइड कर दो 100% में, कोई भी चीज 100% में हम डिवाइड करते हैं। तो आपने उस सर्कल के अंदर आपके पास एक डाटा है और आपको उसको सर्कल के अंदर शो करना चाह रहे हैं। देखिए अगर मैं वैसे आपको टेबल में बताऊं कि 2.6% लेबर्स हैं, अदर ट्रेड पर्सन 3.3%, तो आपको इतना अंदाजा ना हो टेबल देख के। ठीक है, आपको जब मैं ये पूरा सर्कल में दिखा रहा हूँ तो एक स्लाइस एक पाई पाई दिखा देता हूँ। ये जी इतनी पाई है इसकी, बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ नजर आ रहा है और आप बड़ा इजी कंप्रीहेंसिव है और बड़ा इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सेक्टर ग्राफ है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूं कि कुछ आपने देखे होंगे चार्ट, कुछ होते हैं ग्राफ। इन दोनों में फर्क ये है कि जो ग्राफ जब भी आप देखेंगे वो 2D होगा। ठीक है, 2D ग्राफ से हम बड़े वाकफ हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में होते हैं, लेकिन जो 3 एक्सिस में होता है, एक्स वाई जी के अंदर होता है, वो चार्ट कहलाते हैं। चार्ट एक्सेल में अक्सर आपने बना के देखे होंगे, तो वो
चार्ट होते हैं जो 3D में होते हैं, ग्राफ जो होते हैं 2D के अंदर होते हैं। जैसे कॉलम और बार ग्राफ देख लें। कॉलम इसका नाम इस वजह से है कि जो आपने देखे होंगे पिलर जिसको कहते हैं, जिसको सुतून कहते हैं, वो चौरस होता है ना, 4 कॉर्नर्स होते हैं उसके। तो एक एंगल से आप देखते हैं, जब 2D से देखते हैं तो आपको ये ऐसा नजर आता है ना, वो एक तरफ खड़े होकर देखते हैं, तो इसे कॉलम कहते हैं। बार इस वजह से वो बार ऐसी कोई भी चीज, जैसे कोई भी आप शेप जो ऐसे फ्लैट होती है, सामने से आपके सामने ऐसे नजर आए, जैसे एक पैमाना टाइप खड़ा किया आपने, ठीक है, तो सुतून के सामने जब आप खड़े होते हैं तो बार ही नजर आती है ना आपको एक साइड से। तो इसको कॉलम बार ग्राफ भी कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पे ग्राफ से इंट्रोड्यूस करवाना मकसद है, ठीक है जी। ग्राफ इस तरह होते हैं और जो सारा बाकी एक्स एक्सिस के ऊपर ये और वाई एक्सिस के ऊपर ये प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड बाय साइज समझाना मकसद नहीं है, आपको कॉलम और बार ग्राफ से मुतारफ करवाना मकसद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, लाइन ग्राफ से तो हम बड़े जो है ना ए, वाकिफ हैं, क्योंकि हम बहुत अरसे से बल्कि एलिमेंट्री क्लास से जब भी हमने ग्राफ पहला ग्राफ बनाया होगा आप लोगों ने भी, तो हमने लाइन ग्राफ बनाया होगा। तो मोस्ट यूजली ग्राफ लाइन ग्राफ होता है। तो इसमें बनाने का आपको तरीका पता है कि पहले हम एक्स वाई जेड के अगेंस्ट ना एक एक पॉइंट ड्रा करते रहते हैं, फिर उन पॉइंट को ऐसे हम ना फ्री हैंड से मिला देते हैं, तो ये लाइन ग्राफ बन जाती है। लाइन याद रखिए कि लाइन जरूरी नहीं सीधी होगी, स्ट्रेट लाइन को ही लाइन नहीं कहते। तो दो पॉइंट को जब भी आप मिला दें उससे अगले पॉइंट से, ये पॉइंट पॉइंट मिलाते जाए, जो भी लाइन बनेगी टेढ़ी बने चाहे, उसको भी लाइन कहते हैं। तो ये लाइन ग्राफ हो गया। यहाँ पे दो दो लाइन ग्राफ को बताया गया कि देखें, इसको पढ़ के काफी ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि जैसे ये कैंसर वाला एक ग्राफ बनाया उन्होंने। आप फिलहाल इस ग्राफ राइट वाले को छोड़ दें, लेफ्ट वाले पे सिर्फ बनाए मेल और मेल लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। लाइट सी इसको सी ग्रीन टाइप जैसी लाइन है, ठीक है, इस तरह का कलर है। तो और ब्लैक में फीमेल दिखा दी है, ठीक है। तो ये वैसे सियान कलर है एग्जैक्टली, अगर मैं पढ़ सकूं तो इसको रीड, तो ये आप देखें ना कि यहाँ से अब पता चलता है कि ये एज है इधर, कि 40 जब प्लस एज होती है मेल या फीमेल्स के अंदर, तो मेल के अंदर कैंसर ज्यादा होता है, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर कम होता है। ये परसेंटेज यहाँ पे शो की गई। हार्ट हार्ट डिसीज का भी ऐसी बात मीन कि अगर मैं टेबल के अंदर आपको डाटा दिखाऊं तो आपको समझ ना लगे, लेकिन ग्राफ से देखिए कितना पढ़ना आसान हो गया है कि ये जैसा ये एज है, 40 की एज के ऊपर जो है रेश परसेंटेज जो है मेल के अंदर हार्ट डिसीज की बढ़ जाती है। ये ग्राफ से मतलब कितना आसान हो जाता है ग्राफ। लाइन ग्राफ देखें, चार ग्राफ को चार डिफरेंट सिटीज का डाटा ले रहा है, ठीक है। और ये देखें जी, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सारा डाटा उसने यहाँ से प्लाट किया यहाँ प्लाट कर दिया उसने। तो वो यहाँ से आप देखें, कहता है कि कंपेयर हम कर सकते हैं, ठीक है। आप ए और सी सिटी का डाटा ऊपर नीचे उसने रखे देखा, उसने कहा जी देखिए जून के